हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। ये मेरा कंटिन्यूटी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं होंगे, अलग बुक के होंगे, वो भी क्वेश्चन होंगे। आप चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन से हैं, उसको लगा लीजिएगा। जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे आप उसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए, हमने आपको अपने इससे पहले वीडियो में 3 से 9 तक क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने बता दिए थे। आज हम उसके आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द चेकआउट फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ आपको, ठीक है। आपको चेक करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है और याद भी हो गया होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन पॉइंट हम चेक करते हैं, तीनों इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर एट एक्स इक्वल 1 पर, ठीक है। आपको 1 पर चेक करना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट वाली फंक्शन एफ एक्स इक्वल लिमिटिंग वैल्यू राइट वाली 1 प्लस एफ एक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन जहाँ इक्वलिटी होती है, जहाँ इक्वल का साइन होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, यानी किस पर, 1 पर। तो अब जो लिमिटिंग वैल्यू है, अब इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, लेफ्ट वाले में। ये देख लीजिए x क्या है, 1 से कम है तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -1, फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या आ जाएगा आपका ऊपर वाला, क्योंकि x 1 से ग्रेटर है, x प्लस 1 आ जाएगा। ये देखिए फंक्शन आप कौन से लेंगे, इसमें पुट कीजिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। क्लियर बात, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल 1 प्लस 1। तो AB2 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 आप कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 2 पर, ठीक है। आप लिख सकते हैं इस तरह लिमिटिंग वैल्यू s टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मैंने लिख दिया है, इसमें लेफ्ट और राइट वो भी इक्वल है और वैल्यू फंक्शन वो भी इक्वल है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द चेकआउट फंक्शन एट x और 2 पर आपको चेकआउट करना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एट x बराबर 2 पर फिर से वही लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट वाली, ये हो गई लेफ्ट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगी आपकी राइट 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर, 2 पर। तो लेफ्ट वाली कौन से लेंगे आप, ये देखिए x 2 से कम है तो ये लेफ्ट हो जाएगी। राइट वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी राइट वाली। और वैल्यू फंक्शन जहाँ इक्वलिटी होती है तो वैल्यू फंक्शन आपका ये हो जाएगा, रख दीजिए वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कीजिए 2 की पावर 3 माइनस 3 इक्वल 2 की पावर 2 प्लस 1 इक्वल, ये तो ऐसे दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 4 प्लस 1 और 8 माइनस 3 5 एंड 5। आप कह सकते हैं
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर। आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट टू राइट ऑफ फंक्शन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 2 लेफ्ट टू राइट पर और वैल्यू फंक्शन 2 पर। दोनों क्या आपस में बराबर है। कितनी वैल्यू आ रही है सबकी 5 आ रही है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द चेकआउट फंक्शन एट x बराबर 1 पर चेक करना है कि फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। एट x बराबर 1 पर हमको चेक करना है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट वाली ऑफ फंक्शन fx, लिमिटिंग वैल्यू राइट वाली 1 प्लस ऑफ fx और वैल्यू फंक्शन 1 पर। तो लेफ्ट वाली कौन सी लेंगे आप, ये देखिए x 1 से लेस है, क्या आ जाएगा x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन आ जाएगा लेफ्ट के लिए ये लिमिट, ये राइट के लिए हो जाएगा और वैल्यू फंक्शन जहाँ इक्वल होता है, इक्वल का इक्वलिटी का साइन होता है, ये वैल्यू फंक्शन हो जाएगा। रखिए वैल्यू 1 की वैल्यू 1 की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, पुट कीजिए इसमें वैल्यू तो 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल 1 की पावर 1 s के स्थान पर 1 चल रहा है तो 1 की पावर 2 हो जाएगा और 1 की पावर 10 माइनस 1 तो ये हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 तो 0 1 एंड 0। अब क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 0 पर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देख लीजिए वो लेफ्ट ये राइट और वैल्यू फंक्शन। ठीक है, ये दोनों तो क्या इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चेकआउट फंक्शन एट x इक्वल 1 पे चेक करना है कि फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। आप देख के बता सकते हो। रखिए 1 यहाँ पर रखिए 1 प्लस 5 6 आ रहा है, यहाँ पर रखिए 1 माइनस 5 माइनस 4 आ रहा है। फंक्शन कैसा है आपका, इट इज कंटिन्यूअस है। आप कर लीजिए। आप देखिए कुछ क्वेश्चन को क्वेश्चन बहुत इजी है, ये कुछ एनसीईआरटी के है तो हम खुद से हम बता दे रहे हैं आपको कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं जो आपके बुक में नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी को होगा वो भी लगा लेंगे मेरे वीडियो में, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं होंगे आप वो भी लगा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ इसे ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो फिर चेक कीजिए लिमिटिंग लेफ्ट वाली 1 पर फंक्शन fx, लिमिटिंग वैल्यू कौन सी राइट वाली 1 पर फंक्शन ऑफ fx और वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ वैल्यू इस पर 1 पर। तो आइए इसको चेक करते हैं कौन सी आएगी, यानी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 s प्लस 5 लिमिट s टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 5 और वैल्यू फंक्शन यहाँ पर चेक कीजिए 1 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, रखिए यहाँ पर ये 1 प्लस 5 1 माइनस 5 1 प्लस 5 कितना आ गया यहाँ पर 6 माइनस 4 6। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इक्वल 1 पर। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको बताना है ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा, यहाँ देखिए आप पॉइंट कैसे निकालेंगे। आप पॉइंट निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या x जो है वो 0 से क्या लेस है, देखिए यहाँ पर क्या है जो 0 है वो x से लेस है। फिर देखिए x जो है
वो जीरो से क्या है यहाँ पर कम है यानी कि लेस है, और यहाँ पर जीरो क्या है वो एक्स से लेस है, ठीक है, ये लेस है और यहाँ पर एस क्या जीरो से ग्रेटर है। क्लियर बात हो गया। उस तरह वन देखिए यहाँ पर एस क्या वन से लेस है और इक्वल है, लेकिन एस क्या है यहाँ से वन से ग्रेटर है, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, एट जीरो मिल गया, एस पर जीरो मिल गया, और एट एस बराबर 1 आपको मिल गया, ठीक है। आपको दिख रहा है एक जीरो ये था, एक जीरो ये था, एक लेस था, एक एक्स क्या है जीरो से लेस है, और एस एक एक्स क्या है जीरो से ग्रेटर है, एक वन के एक्स से क्या है वो ग्रेटर है, और एक एस क्या है वन से ग्रेटर है। अब जैसा बोलना चाहे वैसे बोल लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेस और ग्रेटर में जिधर मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, और जिधर मुंह नहीं खुला होता है एरो का वो लेस होता है। सिंपल सी बात है, क्लियर बात है, ठीक है। आइए चेक करते हैं जीरो पर, ठीक है। तो हमें चेक करना है जो भी चेक करते हैं लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिमिटिंग एक्स टेंड्स टू क्या लेफ्ट वाली ऑफ फंक्शन एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या राइट वाली ऑफ एफ एक्स, और वैल्यू फंक्शन इस पर जीरो पर। आइए चेक करते हैं लेफ्ट हमेशा क्या होता है एक्स जीरो, लेफ्ट हमेशा क्या होगा ये जीरो है और ये जीरो है, खुद देखिए एक्स क्या हमेशा जीरो से कम है, तो ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और फंक्शन क्या 2x हो जाएगा। राइट में आइए, राइट में आइए, राइट में कौन सा आएगा ये देखिए एस क्या जीरो से ग्रेटर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर जीरो है, और वैल्यू फंक्शन कहाँ पर करना चेक जीरो करना है, ठीक है। तो जीरो यहाँ पर जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, लेकिन जहाँ पर साइन किसका होता है इक्वल का, ठीक है, इक्वलिटी का, हम फंक्शन वही लेते हैं उसी के सामने वाला। तो ए भी कितना आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू फंक्शन वो जीरो दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं क्या रखिए वैल्यू यहाँ पर जीरो आएगा, 2 इंटू जीरो आएगा, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो जीरो 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 बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो पर। तो लिमिटिंग वैल्यू आप लिख सकते हैं ऑफ एफ एक्स बराबर वैल्यू फंक्शन जीरो पर कितना है सब जीरो है, लेफ्ट टू राइट और वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अगर लिमिटिंग में अगर हम कुछ अगर सिंबल इंडिकेट नहीं करते प्लस माइनस का, उसका मतलब ही होता है इस फंक्शन पर लेफ्ट भी है और राइट भी है, और वैल्यू फंक्शन ये लिखा हुआ दोनों वैल्यू जीरो आ रही है, फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अब ये देख लीजिए आप चेक करना किस पर 1 पर चेक करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रख कर देते हैं, फिर एक्स पे चेक करके बताते हैं आपको, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आपको बताते हैं इस पर 1 पर, ठीक है। आइए चेक कीजिए एट एक्स बराबर 1 पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो सेम कहानी आप लिखिए लिमिटिंग लेफ्ट वाली फंक्शन एफ एक्स, लिमिटिंग राइट वाली फंक्शन ऑफ एफ एक्स और वैल्यू फंक्शन 1 पर। तो आइए 1 चेक करते हैं, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, एस क्या है 1 से लेस है, तो ये आ जाएगी कौन सी आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, तो लिख सकते हैं क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये जीरो आ गया। आइए राइट पे आइए, राइट में हमेशा एस क्या है 1 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगी आपकी आ जाएगी राइट वाली आ जाएगी 4x, और वैल्यू फंक्शन 1 पर 1 कहाँ चेक करेंगे जहाँ पर इक्वलिटी का साइन दिया होता है, देखिए इसके सामने वाला ये फंक्शन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं क्या, तो अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगा, जीरो यहाँ याद रखिए 4 इंटू 1 ऑलरेडी क्या जीरो है, तो 0 4 0, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट वाली और वैल्यू ऑफ फंक्शन वो बराबर है, देखिए राइट वाली वैल्यू नहीं बराबर है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू राइट की नहीं बराबर है, तो आप कह सकते हो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट
कंटिन्यूअस एट एच बराबर 1 पर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द चेकआउट फंक्शन। आपको चेक करना है तो सबसे पहले आप देखिए कि आप देखिए जो एस का जो पॉइंट है वो देखिए, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है। तो खुद देखिए यहाँ पर एस क्या है, -1 से लेस है और इक्वल है, और ये -1 क्या है, x यहाँ पर क्या लेस है, यानी कि x -1 से ग्रेटर है और ये x -1 से लेस है। पॉजिटिव में आइए, ये x इस 1 से क्या है लेस है और ये x इस 1 से क्या है ग्रेटर है। आपको 2 पॉइंट मिल गए आपको यहाँ से। आपको चेक करना है क्या, एट h बराबर 1 पर, एट h बराबर -1 पर आपको चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप किस पे चेक कीजिएगा, h बराबर 1 पर। तो आइए क्या करते हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू क्या लेफ्ट वाली और फंक्शन fx, लिमिटिंग वैल्यू राइट वाली 1 प्लस पर ऑफ fx और वैल्यू फंक्शन क्या 1। आइए लेते हैं 1 वाले पर, तो 1 यहाँ पर है प्लस में और 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब देखिए x क्या 1 से लेस है तो ये लेफ्ट वाली हो जाएगी, तो लेफ्ट वाला फंक्शन 2x हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस राइट वाला, तो राइट में हमेशा x क्या 1 से ग्रेटर है तो ये 2 हो जाएगा। और वह वैल्यू फंक्शन 1 पर, तो 1 कहाँ चेक करेंगे जहाँ पर इक्वलिटी होगी। तो देखिए इक्वल साइन यहाँ लगा हुआ है तो आप ये ले लेंगे, तो चेक कीजिए 1 रखिए 2 की s की जगह, तो 2 इंटू 1। बात क्लियर है, तो वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 1, ये 2 ये भी 2, तो यहाँ पर x दिया नहीं है तो वैल्यू इसकी वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2, तो 2 बराबर 2 इक्वल टू आप बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट h बराबर 2 पर। आप ऐसे लिख सकते हैं जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी लेफ्ट टू राइट ऑफ फंक्शन fx और वैल्यू फंक्शन 2 पर। सब क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चेक इसमें करेंगे, इसमें चेक करेंगे -1 पे चेक करेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर -1 पे आपको चेक करके हम बता रहे हैं। ओके, आइए चेक करते हैं h बराबर -1 पर। इसमें भी लिखिए लिमिटिंग लेफ्ट वाला वैल्यू ऑफ fx, लिमिटिंग राइट ऑफ fx, ये माइनस दिया है ना, यहाँ पहले लीजिए क्या यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, और फंक्शन पर माइनस पर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो -1 यहाँ दिख रहा है, -1 यहाँ दिख रहा है। s क्या है -1 से लेस है तो वैल्यू लेफ्ट हो जाएगी। लिमिटिंग h टेंड्स टू -1, सिंबल हो गया किसका लेफ्ट का हो गया। कितना दे रखा है यहाँ पर -2 इक्वल। आइए राइट में प्लस में राइट होता है तो राइट में जाएंगे। ये देखिए s क्या है -1 से ज़्यादा है तो ये लिमिट x इंटू क्या -1 और प्लस मतलब राइट वाली फंक्शन यानी 2x हो जाएगा। और वैल्यू फंक्शन क्या -1 पर इक्वल साइन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, -1 अगर -1 पे चेक करना है तो -1 पर ही जहाँ पर इक्वलिटी का साइन होता है वही लेंगे। ठीक है, तब लिख सकते हैं -2। ठीक है, -1 पर कितना दे रखा है आपका -2 दे रखा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा x है नहीं यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा -2 इंटू -1 s के साथ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये -2 एंड -2 आप कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट h बराबर -1 पर। ठीक है, शो आप लिख सकते हैं क्या लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट टू राइट -1 पर
फंक्शन एफ एक्स और वैल्यू फंक्शन किस पर 1 पर, सब कितनी आ रही है माइनस का 2 आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कहीं कहीं पर देख लीजिए प्लस माइनस से गलती हो जाती है, कुछ सिंप्लीफिकेशन है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चन हमने इतनी बार प्रैक्टिस आपको करा दिया है। ठीक है, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा गिवन पॉइंट पर या नहीं होगा। आप क्वेश्चन ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में, अब बोर्ड एग्जाम का अगर स्टूडेंट है आप हैं तो बोर्ड एग्जाम पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, कॉपी में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ओरल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन देख के और गिवन पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट, फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफाइन करना है और आपको बताना है कि ए और बी में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो वही चीज करना है आपको, लेफ्ट और राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन पॉइंट पर चेक करते हैं। तो देखिए आपको दिया है यहाँ पर क्या 3 दिया हुआ है, इसी भी चेक कर लेना है, राइट और लेफ्ट और वैल्यू फंक्शन उस गिवन पॉइंट पर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा कंटिन्यूटी का तीसरा वीडियो है। आप पहला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बताया है किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूटी कब कहेंगे, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, हम कैसे उसको निकालते हैं और क्वेश्चन को उसको पुटअप हम कैसे करते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, क्वेश्चन भी करवाए हैं। सेकंड वीडियो में क्वेश्चन करवाए हैं एनसीईआरटी के, ये थर्ड वीडियो है, इसमें भी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी होंगे और एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है उसके अलावा भी क्वेश्चन होंगे। तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे आप चेक कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे आप उसको भी लगा लीजिएगा। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतने आराम से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट मी। ओके, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो ए एंड बी निकालना है आपको, तो आइए निकालते हैं। निकालना क्या है आपको, उसमें बताना रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आइए तो चेक करते हैं लिमिटिंग वैल्यू x इंटू एक्स टेंस टू 3 इस पर लेफ्ट वाली और फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स राइट वाली हो जाएगी और वैल्यू फंक्शन किस पर 3 पर। तो उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसकी। तो लेफ्ट वाले पर आप देखिए x क्या है, 3 से कम है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट होता है। आप ax प्लस 1 फिर क्या लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब राइट अप्रोचिंग फंक्शन आप ये लेंगे bs प्लस 3 इक्वल में क्या लेंगे वैल्यू फंक्शन 3 पर। लेकिन जहाँ पर इक्वल का साइन होता है आप उसके सामने वाला फंक्शन लेते हैं तो ये आ जाएगा। और रखिए वैल्यू सीधे 3 है ना, तो रखिए s के स्थान पर a इंटू 3 प्लस 1 सॉल्व कीजिए वैल्यू 3 रखिए यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको रखिए यहाँ पर जरा 3b आ जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 3a प्लस 1। तो ये दो तो क्या है सेम है, आपको निकालना है क्या है ए बी का रिलेशन निकालना है ना, तो आप इन दोनों को पकड़ लीजिए 3a प्लस 1 इक्वल में 3b प्लस 3। तो क्या कीजिए आप इस 1 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, पहले 3a 3b प्लस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3a, तो 3b यह आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। अब 3 को इधर भेज दीजिए, जैसे आप भेजेंगे तो ये 3 इसके नीचे जाएगा तो 3/3 तो कट जाएगा, तो b आ जाएगा। ये 3 इसके नीचे भी जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं a और b के बीच जो रिलेशन है वो इतना है
और हमको यही आपको बताना था। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट चैट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन अगला है, देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन, फंक्शन में जो वैल्यू लैम्डा है आपको निकालना है, ठीक है। और बताना है कि जो ये गिवन पॉइंट एस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसमें बताना है फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। और आपको इसके आगे बताना है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एस बाय 1 पर, यानी कि आपको इस पे तो बताना है, ठीक है। और इस पर आपको चेक करना है क्या इस पर फंक्शन यानी 1 पर फंक्शन कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा। आइए निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं एट एस बराबर 0 पर। आपको पता है सेम चीज, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट वाली लेंगे और फंक्शन एफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू राइट वाली लेंगे 0 प्लस ऑफ एफ एक्स और वैल्यू फंक्शन किस पर 0 पर, ठीक है। तो लेफ्ट में आइए, अब यहाँ देखिए एस 0 से क्या है लेस है, तो लिखिए यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू क्या 0, फंक्शन क्या आ जाएगा आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस एस क्या है 0 से ज़्यादा है तो ये राइट वाला हो जाएगा। और वैल्यू फंक्शन 0 पे चेक करना है, जहाँ इक्वलिटी होती है फंक्शन वही लेते हैं। आइए तो लैम्डा वैल्यू पुट कीजिए 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से। अब ये 0 तो ए भी 0, इसका मतलब क्या लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल में इसको देखिए 4 इंटू 0 प्लस 1, इसको देखिए ये पूरा कैसा है आपका 0। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि ये पूरा 0 हो गया तो ए भी 0, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। आप खुद देखिए लैम्डा तो गायब हो गया, यानी कि फंक्शन में लैम्डा रह ही नहीं गया। जब फंक्शन में जब लैम्डा है ही नहीं तो पहली बात फंक्शन कैसा है आपका डिसकंटिन्यूअस, और फंक्शन में लैम्डा ही नहीं है। और जब लैम्डा है ही नहीं तो आप कह सकते हो कि 0 पर हम लैम्डा की वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा एट एक्स बराबर 0 पर। तो आप 0 पर आप लैम्डा को डिफाइन नहीं कर सकते हैं फंक्शन में। तो आपको समझ में आ रहा होगा 0 पर तो लैम्डा गायब हो गया, और लैम्डा गायब हो गया तो लैम्डा वैल्यू आएगा नहीं। तो मैंने आपको समझा दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको 1 पे चेक करना है तो 1 पे आप चेक कैसे करेंगे, हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या 1 पे चेक करना है, आपको बताइए 1 हमेशा 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा। अब यहाँ तो नहीं हो सकता, अगर आप जैसे यहाँ लिख देंगे कि 1 लेस देन 0 तो कभी पॉसिबल हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि खुद कह रहा है कि 1 पे चेक करना है। तो 1 हमेशा क्या होगा 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा, देखिए। और ग्रेटर होगा तो फंक्शन ये मिलेगा, तो इसी पर लेफ्ट इसी पर राइट और वैल्यू फंक्शन इसी पर। तो इस पर खुद देखिए, आप खुद चेक कीजिए कि इस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी लीजिए यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, x टेंड्स टू 1 और फंक्शन क्या एफ एक्स, क्लियर। और वैल्यू फंक्शन क्या लेंगे आपको 1 पे लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 4h प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या रखिए यहाँ पर 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पर रखिए कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 और 4 और कितना 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाए आपकी आ जाएगी 5 इक्वल 5। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस किस पर x बराबर 1 पर।
तो x बराबर 1 पर आप लैम्डा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस आ रहा है, आप फिर देख समझ लीजिए हमने क्या कहा कि इस पर तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात फंक्शन में लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अगर 1 पे चेक करना है तो 1 पर आप कौन से फंक्शन लेंगे, ये लेंगे ये लेंगे, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो फंक्शन ये तो आएगा नहीं, ये आएगा क्योंकि ये आ सकता है कि 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इसी पर लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे और इसी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया, देखिए लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट टू राइट वाला और वैल्यू फंक्शन, तो देखिए ये लिखा 4x + 1 और वैल्यू फंक्शन ये ले लिया, तो 4 × 1 + 1, तो ये आपका क्या जाएगा 5, ये भी 5 यहाँ लिख दिया मैंने, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका कंटीन्यूअस। तो आप देख सकते हैं तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा, इस एट बराबर किस पर 1 पे होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, तो हम आपको हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी होगा, जो क्वेश्चन बुक में एनसीईआरटी के नहीं है, अलग अलग बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे जो एनसीईआरटी नहीं है, हम वो भी कराएंगे, ठीक है। बस आप इतना करिएगा, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो एनसीईआरटी के नहीं होंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जब आप बुक को ओपन करेंगे तब आपको दिखेगा कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के है मेरे वीडियो में, आप उसको टिक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बात क्लियर है? आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी दौड़ के लेके ये बनी तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट, फंक्शन डिफाइन करना है आपको और a एंड की वैल्यू आपको निकालना है, a एंड b की वैल्यू आपको निकालना है। ये फंक्शन दिया आपको दिया है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने बताया था आपको, सबसे पहले जो x किस पे डिफाइन करना है आपको, ठीक है, जो s का जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया पॉइंट, s बराबर 2 मिल गया, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, आपको दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, एट s बराबर आपको 10 मिल गया। तो आपको 2 पर चेक करना है लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू फंक्शन एंड 2 पर वो निकाल लेंगे, और आपको 10 पे चेक करना है लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट टू राइट और वैल्यू फंक्शन 10 पर, ठीक है। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और a एंड b का वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं इस पर, तो लिखिए लिमिटिंग वैल्यू s टेंड टू क्या 2 माइनस वैल्यू फंक्शन fx, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड टू क्या 2 प्लस fx और वैल्यू फंक्शन क्या 2 पर, वैल्यू फंक्शन 2 पर। तो आइए, 2 कहाँ दिख रहा है आपको, ये तो आपको दिख रहा होगा x 2 से लेस है, तो ये आ जाएगा क्या लिमिट, लगता है कि इंक भी खत्म हो गया, x टेंड्स टू 2, ये आपका 5 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू क्या 2 प्लस में कौन सा आएगा, ये देखिए x 2 से ज्यादा है तो ax प्लस b आ गया, अब वैल्यू फंक्शन 2 पर कहाँ, जहां पर इक्वलिटी हो, देखिए यहाँ इक्वलिटी दिया हुआ है, तो यह आ जाएगा आपका क्या 5, तो आप सॉल्व कीजिए यहाँ से, यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 5 हो गया आपका, 2 रखिए s के स्थान पर, ये 2a प्लस b हो गया, ये आपका 5 दिया हुआ है। बात क्लियर हो गया? आप क्या कीजिए, ये तो इक्वल है, आप इन दोनों की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या 2a प्लस b इक्वल 2a प्लस b इक्वल 5, क्वेश्चन क्या फर्स्ट हो गया, ठीक है। आप इस पे चेक कर लीजिए और निकाल लीजिए लेफ्ट टू राइट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन 10 पर, ठीक है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 10 अप्रोचिंग ऑफ लेफ्ट फंक्शन के ऑफ fx, लिमिट x टेंड टू 10 प्लस ऑफ fx, राइट वाला हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर 10 पे हो जाएगा। तो आइए, ये क्या x 10 से लेस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 10, लेफ्ट वाले में यह आ जाएगा x प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, ये हो गया राइट वाले में, राइट देखिए x क्या 10 से ज्यादा है तो ये 21 हो गया, और वैल्यू फंक्शन किस पर 10 पर, जहाँ इक्वलिटी का साइन हो, ये देखिए 10 पर इक्वलिटी यहाँ पर साइन दिख रहा है, तो ये 21 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, जहाँ x होगा 10 रखिए, यानी कि 10a हो गया यहाँ पर प्लस b हो गया, ये है x तो है नहीं तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इन दो को ले लीजिए आप 10a प्लस b
21 इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। तो अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी जो ए और बी की वैल्यू आएगी हम बता देते हैं कितनी आएगी। इसकी ए की वैल्यू आएगी आपकी 2 आएगी और बी की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व तो करना है क्वेश्चन 1 और 2 को, और ए बी आपको डिफाइन कर लेना और लिखा भी मैंने यहाँ पर ए बी कितना आएगा, इस फंक्शन की वैल्यू ए बी और ए एंड बी कितनी आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, आप सपोर्ट आप करते रहिए, हम मैथ की यूं बनाते रहेंगे। ठीक है, और जितने टॉपिक मैथ में हैं, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे मैट्रिक्स हो, हम पूरे वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।